रहे थे, रेबड़ी बांटकर, फ्री बिजली या फ्री पानी और फ्री बस सेवा, वो भी सारा चीज़ ख़त्म हो गया है। और फ्री बिजली के नाम पर जो है, अगर वो भी ख़त्म हो गया, मैं आपको बता दूं। और अगर दिल्ली आज नर्क सब भारत का सबसे डर्टीएस्ट प्लेस बन गया है और सबसे दमघोटू प्लेस बन गया है, इसका देन कौन है? अरविंद केजरीवाल, आम पार्टी और इनके जो, तो इस ये माफ़ी मांगते हुए कि हम गलत पार्टी में आ गए, हाँ, और अपनी सोच से ऐसी पार्टी जीते जिसका मुद्दा ही यहाँ का जो है एयर पोल्यूशन कम करना हो, क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या एयर पोल्यूशन है। हवा एकदम जहर बन चुकी है। किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में यहाँ पे जो है एयर पोल्यूशन नहीं है। एटलीस्ट अगर जब हम मतलब 1990 का न्यूज़ देखते हैं तभी एयर पोल्यूशन है, 2024 का न्यूज़ देखते हैं तो भी एयर पोल्यूशन है। एटलीस्ट जो भी यहाँ पे सीएम बने, चाहे किसी भी पार्टी का पर्सन। नमस्कार, आपका स्वागत है यूएन न्यूज में। जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड के जिस तरीके से देखा जाए तो अब वहाँ इलेक्शन खत्म हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो अब बारी आती है दिल्ली की। अब दिल्ली चुनाव में क्या होता है, किस तरीके से दिल्ली चुनाव क्या कहता है, जनता की राय क्या होगी। जिस तरीके से हमारे साथ हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ध्रुवा कुमार सर। सर आप बताइए, जिस तरीके से दिल्ली का माहौल क्या कहता है। दिल्ली का माहौल बिल्कुल महाराष्ट्र वाला होने जा रहा है। महाराष्ट्र से बेहतर होगा, बिकॉज महाराष्ट्र में तो फिर भी 30 सीट आया है, लेकिन ये तो जो दिल्ली का चुनाव जो 2024 फरवरी के आसपास होगा, तो उसमें 100% जो है बीजेपी को मिलने जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या केजरीवाल जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, क्या केजरीवाल आएंगे नहीं? देखिए, उनको जितना ठगना था, लूटना था, भ्रष्टाचार करना था, देशद्रोह का काम करना था, वो सारा चीज़ लोगों के सामने है। और और जो लोग जो इनकी चापलूसी में जो आ गए थे कि जो लॉलीपॉप ये बांट रहे थे, रेबड़ी बांटकर, फ्री बिजली या फ्री पानी और फ्री बस सेवा, वो भी सारा चीज़ ख़त्म हो गया है। और फ्री बिजली के नाम पर जो है, अगर वो भी ख़त्म हो गया, मैं आपको बता दूं। और अगर एक यूनिट भी ज़्यादा आ जाता था तो 2 गुना 3 गुना पैसा उनको देना पड़ता था। और सरचार्ज के रूप में जो है 70% सरचार्ज लगवाते थे। यानी एक छोटे घर में भी आप रहते हैं तो आपको जो है 2000-3000 का बिल मंथली आता था। तो ये ठगने का एक प्रक्रिया था जो लोग समझ चुके हैं। दूसरा, उन्होंने फ्री पानी का जहाँ तक दिया, तो दिल्ली की हालत ये है कि पूरे, आप सरकार की कोई भी नल को खोल लीजिए, सिर्फ जो है टॉप जो लुटियन जोन्स की वीआईपी कॉलोनी को छोड़कर, जहाँ इनकी बचती है, फटती है कि वहाँ कैसे अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा तो सारा क्रियाक्रम हो जाएगा। तो पूरे दिल्ली में आपको लाल पानी, ब्लू पानी, हरा पानी, यू नो काला पानी, पानी का रंग स्वच्छ होता है, सफ़ेद होता है, अच्छा, जिस तरीके से आपने बोला कि आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से आपने बोला कि जिस तरीके पानी गंदा, हर चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही, पॉल्यूशन में दिक्कत आ रही। तो अगर हम बात करें कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तो यही कहती है कि इस पर केंद्र सरकार को इस पर काम करना चाहिए, वो काम नहीं कर रही है। अरे भैया, केंद्र सरकार तो क्या करेगी? आपको तो जनता जितवा कर असेंबली में बताई है और कॉरपोरेशन में आप ही को बैठाई हुई है। आज तीन बार से आप ही जीत रहे हो। और केंद्र सरकार ने यमुना सफाई के लिए आपको 8,500 करोड़ का सैंक्शन किया, जिसमें 6,628 करोड़ रुपया आप दिखा रहे हो कि खर्चा हो गया। उसके बावजूद भी ये यमुना और ज़्यादा गंदा हो गई। इसीलिए बिहार, यूपी और अन्य लोग जो हैं, जो छठ व्रत करते थे यमुना में जाकर, वो भी नहीं कर पाए, यू नो। उसके बाद जो पॉल्यूशन का जो हाल है पूरे दिल्ली का, दम घोटू है। हाँ, 500 प्लस जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लोग जो है सारी सांस की बीमारी से दम घुटकर कोरोना वाली स्थिति हो गई है, मरने की स्थिति है। तो अब ये सारा चीज़ जो है लोग समझ रहे हैं कि ये केजरीवाल एंड कंपनी भ्रष्टाचार के मुखिया है। और पूरे सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत को टुकड़े टुकड़े, जैसे आप देख लीजिए पंजाब में इन्होंने आतंकवादियों की सरकार बना दी।
पूरा जो है वो पन्नू जो है कनाडा में बैठा हुआ है खालिस्तान के का मास्टर, वो कहता है कि 135 करोड़ हमने आप पार्टी को अरविंद केजरीवाल को दिया ताकि पंजाब में हमारा खालिस्तानी सरकार बने। तो इस तरह से ये पूरे देश को आतंकवादी की लहर में झोंकना चाहते हैं, और जहाँ जहाँ जो जिन जिन आतंकवादियों से पैसा मिलता है वो सब जगह वो जो है इसी तरह कर रहे हैं और लूटने में लगे हुए हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से केजरीवाल अभी इलेक्शन आने को 2 से 3 महीने जिस तरीके से अभी बाकी हैं, तो इसमें केजरीवाल जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो इस पर वो सारा चीज इनके निगेटिव जा रहा है। सारे जिस तरह महाराष्ट्र में लोग जो हैं सब चुप थे, अंदर ही अंदर उन्होंने सिक्सर मार दिया, इसी बार जो है इस बार भी सिक्सर दिल्ली में चलने वाला है, समझे। और फटाफट 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 खटाखट इलेक्शन जो है मुहर और ये पड़ेगा, वोट जो है भाजपा को इस बार पड़ेगा, बिकॉज कोई अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है। कांग्रेस को लोग तो पहले से ही नकार चुके हैं। एक आप पार्टी को जिन्होंने जो नारा दिया था ईमानदारी का और भ्रष्टाचार मुक्त, यू नो हम देश बनाएंगे, राज्य बनाएंगे, डेवलपमेंट विकास करेंगे, तो ये ठीक उल्टा जो है उन्होंने सारी बात कर दी। अच्छा सर, जिस तरीके से कैलाश गहलोत की अगर बात करें, तो आम आदमी पार्टी का कहने का मतलब ये है कि कैलाश गहलोत पहले से ही बीजेपी के संपर्क में थे, तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो मुकदमे लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के, वो कहीं ना कहीं खत्म कर देंगे, इस तरीके से बोलकर उन्हें अपनी तरफ खींचा है। क्या ये सही है? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने देखिए, जब उन्होंने कैलाश गहलोत जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे आप सरकार में दिल्ली के, तो उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया है तो उसमें उन्होंने कारण दिया है कि मैं क्यों रेजिग्नेशन टेंडर कर रहा हूँ केजरीवाल को। कारण क्या कि उन्होंने कहा, अपने चिट्ठी में लिखा है कि जितने भी प्रोमिसेज दिल्ली सरकार ने जनता के सामने किया था, एक भी प्रोमिसेज फुलफिल नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि यमुना सफाई के उन्होंने केजरीवाल कहा था कि हम जो है डुबकी खुद लगाएंगे छठ पर्व में, लेकिन डुबकियाँ क्या लगाएंगे, पैसा भी लूट कर ले गए, और एक पहले से भी ज़्यादा खराब उन्होंने यमुना की स्थिति कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि दिल्ली को पेरिस लंदन बनाएंगे, सड़क को ऐसा चमका देंगे, हर इलाके में झील और स्विमिंग पूल भी बना देंगे, मतलब आपको स्वर्ग बना देंगे दिलो। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि दिल्ली आज नर्क सब भारत का सबसे डर्टीएस्ट प्लेस बन गया है और सबसे दमघोटू प्लेस बन गया है। इसका देन कौन है? अरविंद केजरीवाल, आम पार्टी और इनके जो, तो ये माफ़ी मांगते हुए कि हम गलत पार्टी में आ गए, हाँ, और अपनी सोच से भटक गए और वादा खिलाफी की है, इसीलिए वो एक सही पार्टी की चुनाव कर उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। अच्छा सर, जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कई लोगों से अभी तक हमने जो सर्वे किया है, इसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी से ही बीजेपी के जो मुख्यमंत्री का चेहरा है दिल्ली का, वो उजागर कर देना चाहिए। क्या ये सही बात है? क्या आप क्या कहते हैं? क्या क्या बीजेपी को अपना जो उम्मीदवार है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो है, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी से ऐलान कर देना चाहिए। उससे क्या फर्क पड़ता है? मुख्यमंत्री के चेहरे से दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझे। मुख्यमंत्री का चेहरा कोई हो सकता है, ABCD कोई भी हो सकता है। मूल बात है, काम की बात है कि बीजेपी एज ए पॉलिसी जो है काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और पहले काम की है कि नहीं की है, और उसका इतिहास भूगोल क्या रहा है, समझे ना। तो अब ऐसा है कि बीजेपी का कार्य इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारा चीज़ जनता आकलन कर रही है। और अब मान लीजिए कि कोई मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर तो यहाँ पर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, ये पॉलिसी पर लड़ी जाएगी। और बीजेपी की पॉलिसी जो है सबको, पूरे भारत में जितने भी जो डेवलपिंग राष्ट्र, जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटोरीज़ हैं, वो सब इस बात को, जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो समझ रहे हैं कि भारत देश में सिर्फ एक ही बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी बची हुई है जिस पर
हम रिलाई कर सकते हैं, वो अपनी कमिटमेंट को फुलफिल कर सकती है और देश के लिए काम कर रही है, संपूर्ण राष्ट्र के लिए काम कर रही है। अच्छा सर, एक अंतिम क्वेश्चन ये है मेरा कि जिस तरीके से बोला ये भी जा रहा है कि जो कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़कर जिस तरीके बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो इसमें ये भी बोला जा रहा है, अंदरूनी खबर ये आ रही है कि कैलाश गहलोत को बीजेपी ने ये बोला है कि दिल्ली में आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री का आप जो है दावेदारी आपकी होगी। देखिए, चर्चा के लिए आप कुछ भी चर्चा में ला सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री की दावेदारी कैलाश गहलोत को दी जाएगी, बिकॉज उन पर पहले से केस चल रहा है। भले ही वो आ गए हैं भाजपा में, ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन जो कई जो तरह की जो घोटालाएं हुई हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का भी घोटाला हुआ है, बिजली विभाग का घोटाला हुआ है, शराब विभाग का घोटाला हुआ है, आपको ये हेल्थ सेक्टर में घोटाला हुआ है, एजुकेशन सेक्टर में घोटाला, सारे जितने भी घोटाले हैं सब बीजेपी ये आपको आप पार्टी वाले कर कर बैठे हुए हैं। तो अच्छा, जो है जांच पड़ताल चल रही है और एक्यूज्ड तो ये भी हैं, तो किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को कैसे बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री। सर जिस तरीके से ये बात बोला जा रहा है, जो घोटालों की बात की जा रही है, तो कैलाश गहलोत ने तो खुद बोला है कि केजरीवाल घोटालों में लिप्त थे, तो इस वजह से भी काफ़ी तरीके से पार्टी में जो चीज़ें बोली गई थी, जो बातें हुई थी, वो वादे पूरे नहीं हुए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो पहले भी आपको बता चुका हूँ ना कि इट्स ए फेल्योर पार्टी, इट्स ए फेल्योर मिनिस्ट्री इनफैक्ट, जिनके पास कोई काम करने वाला ही नहीं है। आप देखिए एक एक मिनिस्टर, जो सिसोदिया था 18 मंत्रालय उन्होंने दिया हुआ था, खुद जो कैलाश गहलोत को उन्होंने 6 मंत्रालय दिए हुए थे। यानी आपके पास 67 एमएलए या 62 एमएलए जो भी हैं इनके पास जीत कर आए हैं, और उसमें आपको एक एक मिनिस्ट्री आप एक या दो तो दे ही सकते हो ना। आप एक ही मिनिस्टर सिसोदिया को 18 मंत्रालय दिए हो। ये कैलाश, यानी आपके जो पॉकेट के दो चार जो लोग हैं उन्हीं से आप सरकार चला रहे थे। आपने खुद मुख्यमंत्री बनकर एक भी मंत्रालय नहीं लिया, और उसके बाद जो है आप क्या कर रहे हो, जितने भी आपके पाले हुए गुर्गे थे, जिनको 18 मंत्रालय दे रखा, 10 मंत्रालय दे रखा, 5 मंत्रालय दे रखा है आपने, सब जो है आज एक्यूज्ड हो गए, सभी घोटाले के चक्कर में जेल जा रहे हैं, समझे। तो ये तो आप समझ लो कि आने वाले समय में केजरीवाल जी का बंटा साफ है। अच्छा सर, जिस तरीके से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो उनके पास जो मंत्रालय था, परिवहन मंत्रालय, उन्होंने आतिशी को सौंप दिया, तो क्या आतिशी मुख्यमंत्री रहते हुए क्या परिवहन विभाग को भी संभालेंगी? क्या क्या कौन सा विभाग? परिवहन विभाग को संभालेगी ना। क्या चलवा लेंगी? संभाल ही रही है तो संभालेगी क्या, उसको तो संभालना होगा, बिकॉज अब मुख्यमंत्री है, अगर किसी को आवंटन नहीं होगा कोई विभाग, तो ऑटोमेटिकली वो विभाग जो है मुख्यमंत्री को चला जाता है। अच्छा, तो सर आप क्या कहते हैं कि 2025 में क्या कौन सी पार्टी आएगी? 2025 में भाजपा आएगी विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में। जी आप बताइए, दिल्ली में 2025 में किस पार्टी को आप देखते हैं? सर मैं तो कहूँगा दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव ऐसी पार्टी जीते जिसका मुद्दा ही यहाँ का जो है एयर पोल्यूशन कम करना हो, क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या एयर पोल्यूशन है। हवा एकदम जहर बन चुकी है। किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में यहाँ पे जो है एयर पोल्यूशन नहीं है। एटलीस्ट अगर जब हम मतलब 1990 का न्यूज़ देखते हैं तभी एयर पोल्यूशन है, 2024 का न्यूज़ देखते हैं तो भी एयर पोल्यूशन है। एटलीस्ट जो भी यहाँ पे सीएम बने, चाहे किसी भी पार्टी का पर्सन हो, उसकी पहली प्रायोरिटी यहाँ पे एयर पोल्यूशन कम करना ही है, क्योंकि बच्चों के लंग्स खराब हो रहे, बूढ़ों लोगों की डेथ हो रही, लोग हॉस्पिटल में जा रहे थे। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो भी सीएम बने यहाँ पे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करे पहले। अच्छा, आप उजागर नहीं करते हैं कि यही पार्टी बननी चाहिए? आपके मन में तो होगा कि कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करें, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरीके के नतीजे आ चुके हैं, तो आप क्या कहते हैं? मैं सर देखो एक शिक्षक हूँ, मैं अपनी बात अगर बताऊँ तो संविधान के अकॉर्डिंग राइट टू प्राइवेसी का राइट सबके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपनी किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, किसको वोट करूँगा, मैं किसको इसको ब्रेच आउट क्यों करूँ? फिर हम बिल्कुल बिल्कुल।